क्या आपके करियर में इंस्टेबिलिटी है, यानी कि आज जॉब लगी कल चली गई, या फिर से आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, फिर वो भी किसी ना किसी वजह से आपकी जा रही है, या फिर आपका जो बिजनेस है वो इनस्टेबल है। अब इनस्टेबल बिजनेस क्या है, यानी कि अगर आपके एक टाइम के ऊपर 3 रेस्टोरेंट्स थे तो आज एक ही रह गया, और उसमें से भी वो जो एक रेस्टोरेंट है वो प्रॉपर बिजनेस नहीं लेके आ पा रहा है। या फिर आपका लॉजिस्टिक्स का काम है, और लॉजिस्टिक्स के काम के अंदर भी आपके एक टाइम पे 10 ट्रक थे, आज सिर्फ 3 रह गए हैं, और उसमें से भी बिजनेस नहीं आ रहा, यानी कि उसमें से भी एक स्टेबल इनकम नहीं आ रही। तो इसको बोलते हैं इनस्टेबल बिजनेस। तो क्या आप ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या फिर आपको प्रोजनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर हेल्थ ऑन एंड ऑफ आपकी बिगड़ रही है, यानी कि कभी कोई हेल्थ इशू आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। या फिर फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं घर के अंदर, या फिर अच्छी भली लाइफ चल रही थी, किसी ने आके कोर्ट केस कर दिया, तो ये भी ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। या फिर घर में हमेशा एक स्ट्रेस का माहौल बना रहता है, डिप्रेशन रहता है, और घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, और आपको ऐसा लगता है कई बार कि जैसे हमने स्क्रैच से शुरू किया था, कुछ हाइट तक पहुंचे, और उसके बाद दोबारा लाइफ जो है वो ज़ीरो पे आके खड़ी हो गई है। तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही हैं, तो उसके लिए मेरा आज का वीडियो जो है वो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को आपको कुछ जोन्स के साथ रिलेट करके, और वो भी आप ही के घर के वास्तु के साथ रिलेट करके बताने वाली हूँ। तो बने रहिए आज मेरी वीडियो के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसके साथ ही एक छोटा सा बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको सबसे पहले आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपने मुझे बहुत बार कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कभी लिखी, या फिर आपने कुछ मुझे ईमेल करी। तो जो भी आप मुझे ईमेल करते हैं प्रॉब्लम्स को, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जब लिखते हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लेती हूँ, और फिर जब भी उसके ऊपर मैं वीडियो बना पाऊँ तो मैं पूरी कोशिश होती है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। तो आज मैंने उन्हीं कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, टॉपिक्स को मैंने पिक किया है। और पहली बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जैसे हमारा घर अपना हो तो वास्तु काम करेगा, या फिर हम रेंट के ऊपर रहते हो तो वास्तु काम करेगा। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, चाहे आप रेंट पे रह रहे हैं, चाहे वो आपका अपना घर है, तो जो वास्तु है, जिस भी 4 दीवारी में आप रह रहे हैं, जिस स्पेस के अंदर आप रह रहे हैं, वो चाहे रेंटेड ही है, वो आपके ऊपर पूरा अफेक्ट लेके आ रही है। तो अगर आप रेंटल हाउसेस भी लेते हैं या अपार्टमेंट्स लेते हैं, तो उसको भी लेने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने माइंड में रखनी चाहिए। इसके लिए भी मैंने एक पूरा वीडियो अपना ऑलरेडी बनाया हुआ है कि व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ हाउस और यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का अपने माइंड में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो कि आप खुद अपने लेवल पे भी देख सकते हैं। तो आप वो भी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका मुझे फ्रीक्वेंटली आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि क्या नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए भी ये वीडियो है। तो जी, क्योंकि जो नदर्न हेमिस्फीयर है या सदर्न हेमिस्फीयर है, उन दोनों में ही जो नॉर्थ ईस्ट है, वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट में ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगे तो वास्तु पुरुष का सर जो है वो साउथ वेस्ट में चला जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा आज का वीडियो जो है वो, उसमें जो भी बात मैं कर रही हूँ वो दोनों हेमिस्फीयर्स के ऊपर कंप्लीटली एप्लीकेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब मैं बात करती हूँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में।
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ पे वास्तु पुरुष का सर होता है, इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है वास्तु के अंदर। और वहाँ पे कुछ बहुत ही सेंसिटिव मर्मा पॉइंट्स भी होते हैं जो कि हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं अगर वो कहीं ना कहीं से, कहीं हैवी कंस्ट्रक्शन से अगर वो प्रेस हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं अब बात करूँगी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आप ऑन एंड ऑफ मुझसे पूछते हैं। उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में क्या इम्बैलेंस हो सकता है जो आप खुद चेक कर सकते हैं, और क्या कोई ऐसी रेमेडी या फिर उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन भी है जो कि किया जा सकता है। तो मैं इन सब के बारे में पहले बात करती हूँ और इसके बाद मैं बात करूँगी साउथ वेस्ट के बारे में, क्योंकि उससे रिलेटेड भी मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं वो सबसे पहले आती है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक ऐसे देवता का वास है जो कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड बहुत उनका रोल प्ले होता है। तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस होती है, या फिर घर में कई बार आप देखेंगे कि घर का माहौल बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कई बार कि घर जाने को दिल नहीं करता, घर का माहौल ही इतना स्ट्रेसफुल होता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई इम्बैलेंस है तो ये एक बहुत कॉमन शिकायत आती है। घर में लड़ाई झगड़ा रहना, हर किसी को बिना वजह पे गुस्सा आना, नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होगा। या फिर कई बार आपको ऐसे लगेगा कि घर में एक पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो जब भी डिप्रेशन की बात आए तो एक बार नॉर्थ ईस्ट को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ये ज़रूर है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो डिप्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इम्बैलेंसेस को चेक कीजिए। वो क्या क्या हो सकते हैं मैं वो भी बात करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट में आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, यानी कि आपने कई बार देखा होगा कुछ घर होते हैं जो कि एल शेप के होते हैं, उसमें कुछ हिस्सा कट जाता है, या कई बारी घर का जो प्लॉट है या घर का जो एरिया है वो ही ऐसा बिल्ट हुआ होता है कि वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं कट जाता है। या फिर एक कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है। ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो हेल्थ से रिलेटेड मेजर इश्यूज आते हैं, मेजर इश्यूज जो कि कुछ ऐसी बीमारियां जो कि इनक्योरेबल हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट होगा तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है वहाँ की। या फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि घर में जो बच्चे हैं या तो उनका बर्थ नहीं होता, या अगर उनका बर्थ होता भी है तो कई बारी ब्रेन से या ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं बच्चों को। तो इसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर नॉर्थ ईस्ट कहीं से कटा हो, वहाँ पे टॉयलेट हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेयर केसेस हों, क्योंकि स्टेयर केसेस एक हैवी बिल्ट है। और नॉर्थ ईस्ट जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि वहाँ पे कुछ सेंसिटिव मर्मा पॉइंट्स भी होते हैं जिसको भी हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जैसे बोलते हैं बॉडी के। तो ऐसे ही वहाँ पे वास्तु पुरुष के कुछ मर्मा पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे जो स्टेयर केसेस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट कई बारी कटा हुआ नहीं होता पर उसकी जोनल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, यानी कि घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे हुआ है कि जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है हो सकता है कंस्ट्रक्शन की साइड्स में आ रहा हो तो वो जोनल स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई। तो जब ऐसा भी हो तो भी आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करने को मिल सकती हैं। पर अगर आपकी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर जोनल स्ट्रेंथ कम है, तो उसका फिर भी सोल्यूशन बहुत इजीली किया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट नहीं है पर वहाँ पे आपने बिन रखा हुआ है तो आपको टॉयलेट जैसे ही सेम इफेक्ट्स आएंगे। और उसके साथ अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके गैस है तो आप घर में देखेंगे कि हर वक्त किसी ना किसी को गुस्सा ही चढ़ा रहता है, या गैस नहीं है तो कोई हीटिंग अप्लायंस है जैसे कि अवन है, या फिर वहाँ पे आपने कोई हीटिंग एलिमेंट रखा हुआ है कोई और जैसे कि हीटर है तो, या फायर प्लेस है, तो भी आपके घर में गुस्सा जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो
आप अपने घर में ये देखिए कि आपके नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, या फिर और कुछ नहीं, आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक स्टोरी बना रखा हो या वहाँ पे बहुत सारी स्टोरेज करके रखी हुई हो, तो उसको भी एक बार एम्प्टी करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि कई बारी मुझे बहुत बार लोग ये शिकायत ज़रूर करते हैं कि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो इस ऐसे टाइम पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा है तो सबसे पहले अपने नॉर्थ ईस्ट का जो स्टोरेज है उसको क्लियर करके देखिए। आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो कितने अच्छे से काम करता है। और जो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अगर उनको भी ऐसा लगता है तो आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ 4-5 बोरियां जो है ना वो सीमेंट की रख दीजिए। आप खुद रियलाइज़ करेंगे दिमाग काम करना बंद कर देगा कुछ दिनों में। ऐसा लगेगा कि दिमाग के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये एक साइंस है जो कि बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। तो अपने दिमाग को ठंडा रखिए, हल्का रखिए, ताकि आप अच्छे से अपना दिमाग से काम ले पाएँ और आपकी ग्रोथ हो लाइफ में। तो ये तो हुई नॉर्थ ईस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे सोल्यूशंस भी बताती हूँ नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, जो कि आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, उसको जैसे मैंने बोला आप उसको अवॉइड कीजिए या रीलोकेट कर दीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपके स्टोरेज है तो वहाँ पे एटलीस्ट एक एक्वा लाइट ग्रीन कलर का वहाँ पे कोई मैट लगा दीजिए। पर ये सेकेंडरी सोल्यूशन है, बेस्ट तो यही है कि स्टोरेज वहाँ से निकालिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो उसका जो एक ही अभी जो आप खुद अपने लेवल पे सोल्यूशन कर सकते हैं, तो उस टॉयलेट के आगे भी आप एक एक्वा लाइट ग्रीन कलर का वहाँ पे एक मैट नीचे स्प्रेड कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि उस टॉयलेट को आप यूज़ करना बंद कर दीजिए। या फिर आप वहाँ पे एक फटकरी लीजिए, उस फिटकरी को पानी में घोल दीजिए, अच्छे से पहले घोल दीजिए पानी में, उसको थोड़े दिन वहाँ पे रखिए। यानी कि जैसे आपने उसको रखा, उसको 1-2 दिन रखा, उसके बाद उस पानी को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये भी आप एटलीस्ट मंथ में एक बार कर सकते हैं। तो ये तो हुई जो आप खुद रेमेडी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर वहाँ पे गैस है तो गैस को बिल्कुल वहाँ से निकाल दीजिए या उसको रीलोकेट कर दीजिए या फिर उसको बंद कर दीजिए, और जो भी आपके पास कोई और लोकेशन अवेलेबल है वहाँ पे गैस यूज़ कीजिए। क्योंकि गैस जो है अगर वहाँ पे रहेगा तो आपके घर में जो एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा घर के अंदर, और पैसा भी टिकेगा नहीं। तो इसलिए अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर गैस है तो उसको हो सके तो उसको रीलोकेट कर दीजिए। और अगर आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ओवरहेड टैंक है तो उसको भी अवॉइड कीजिए। और अगर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके भी आसपास लाइट ग्रीन कलर का कोई मैट स्प्रेड कर दीजिए उसके आउटलाइनिंग के अंदर, या फिर उसके आसपास लाइट ग्रीन कलर का, जब मैं लाइट ग्रीन बोलती हूँ तो बहुत बहुत लाइट ग्रीन यानी कि एक्वा ग्रीन, ऐसा एक पेंट कर दीजिए उस ओवरहेड टैंक के आसपास। तो आप ये भी कर सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जब आप कोई भी रेमेडी करने लगें तो एक बार एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पे खुद की हुई चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हाँ, अगर आपने कुछ रीलोकेट करना है डेफिनेटली यू कैन डू बाय योरसेल्फ। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, जिससे रिलेटेड मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है काफ़ी लोगों का जो है साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है। तो उससे अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होने से कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बिज़नेस में मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि बिज़नेस इनस्टेबल रहता है। यानी कि आज पैसा आ रहा है बिज़नेस में, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर नहीं आ रहा। अभी 1 वीक लगा बहुत अच्छा चला, उसके बाद फिर से लगा नहीं चल रहा है। एक टाइम के ऊपर 4 फैक्ट्रीज थी, आज 1 फैक्ट्री रह गई है, उसमें से भी पैसा नहीं आ रहा घर में, या फिर जितनी उसकी वर्थ है वो आपको मिल नहीं रही। लोग आपकी पेमेंट्स जो हैं वो मार लेते हैं बहुत जल्दी, या फिर आपके ऊपर कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक कीजिए। या फिर घर के अंदर यूजलेस एक्सीडेंट्स होते हैं,
ऑन एंड ऑफ आपको ये फील होता है कि हमारे घर में एक्सीडेंट्स होते हैं। पर अगर साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस हो तो भी एक्सीडेंट्स जो हैं वो कॉमन प्रॉब्लम रहती है उस घरों के अंदर, क्योंकि वो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है जो कि किसी भी फॉर्म में आ सकती है। या फिर अगर साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब होता है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि आपकी जॉब में इंस्टेबिलिटी रहती है। तो किसी भी तरह से अगर करियर में, जॉब में या बिजनेस में इंस्टेबिलिटी है तो साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस होगी, तभी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसके साथ ही अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, चाइल्ड बर्थ में साउथ वेस्ट का बहुत मेजर रोल है, तो यहाँ पे भी। और घर का जो मेल मेंबर है स्पेशली, अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ रही हैं, कभी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसके अंदर जो है इम्बैलेंसेस होते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर के अंदर ऑन एंड ऑफ लड़ाई झगड़ा रहता है, यानी कि घर का माहौल हमेशा लड़ने वाला है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते हैं जिनका लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, और एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन को थोड़ा सा ठीक करने से उनकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो इतना अफेक्ट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का। तो अब मैं आपके साथ बात करती हूँ कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या आप ऐसे अपने घर के अंदर चेक कीजिए, ऐसे कौन से डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं जो कि आप अपने घर में खुद चेक कर सकते हैं। आप अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या डिस्टर्बेंसेस चेक कर सकते हैं। आप ये चेक कीजिए क्या कहीं से आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो एक्सटेंडेड तो नहीं है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर एक्सटेंड हो जाता है, चाहे वो बिल्ट एरिया में, चाहे वो प्लॉट एरिया में भी अगर एक्सटेंड हो जाता है, तो उसके मेजर जो है आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और लाइफ में हमेशा इंस्टेबिलिटी, उथल पुथल, यानी कि लगता है अभी ये हुआ, अचानक से कुछ और हो गया, अभी लगा हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, अचानक से एक नई क्रिएट हो जाएगी, तो आपको लगेगा दिमाग को शांति ही नहीं है, हर वक्त कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता ही रहता है। तो ये एक कॉमन मैंने आपको बताई है जो प्रॉब्लम आती है साउथ वेस्ट एक्सटेंशन से। इससे सारी बिजनेस में, जॉब में, हर तरह से प्रॉब्लम आएगी। आपको लगेगा कि लाइफ स्मूथ चल ही नहीं रही है, चीज़ें एंड तक जाके आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं पे वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई और चीज़ें कंप्लीट ही नहीं हो पा रही हैं। स्पेशली लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर साउथ वेस्ट एक्सटेंड होता है। या फिर अगर साउथ वेस्ट में किसी ना किसी तरह से गैस आ गया, या फिर वहाँ पे कोई हीटिंग अप्लायंसेस आ गए, तो घर में लड़ाई झगड़ा जो है वो कॉमन होगा। आप खुद रियलाइज करोगे जिसके भी घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, अगर आपने अपने घर का ग्रिड ठीक किया है, तो अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं से हीटिंग अप्लायंसेस हैं, या फिर वहाँ पे कोई गैस आता है, या फिर आप हीटर ही क्यों नहीं रख देते, आपके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये नहीं होता कि उस गैस को पूरी तरह से रीलोकेट करना होता है, यहाँ पे इजीली कुछ ट्रीटमेंट्स करके जो है उस गैस की जो सोल्यूशन है वो हो जाता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर गैस जो होगा तो भी घर में स्ट्रेस का माहौल बना रहेगा। और अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर किसी ना किसी तरह से कोई अंडरग्राउंड बोरिंग आ गई, तो घर में मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और घर में किसी न किसी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो ऊंचा होना चाहिए। वो उसके अंदर आकर अंडरग्राउंड अगर बोरिंग कर दोगे या वहाँ पे वाटर टैंक बना दोगे जो कि अंडरग्राउंड होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। इवन अगर ओवरहेड टैंक भी होता है वाटर का, तो उससे भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पेशली मेल मेंबर जो होता है घर का उसको, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो पितरों का स्थान है। और हमारी जो कल्चर है उसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी के ऊपर, और तब भी मैंने यही बोला था कि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है पितरों का स्थान है, और हमारे कल्चर में पितरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इसके बाद अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो डिस्टर्बेंस है उसके बारे में। अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं से स्लोप आ जाती है, तो भी आपका बिजनेस में, काम में, घर में इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। यानी कि अगर हेल्थ से रिलेटेड इशू है, बच्चों से रिलेटेड इशू आपको आ रहा है, या कई बार आपको लगेगा बच्चे हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, हम बच्चों से बात क्या करें क्योंकि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको कुछ ना कुछ दोष मिलेगा। या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर किसी फॉर्म में भी ब्लू या ब्लैक कलर अगर आएगा,
तो भी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। और अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और कुछ नहीं, अगर आप मिरर ही एक लगा देते हो, स्पेशली जो बड़े मिरर्स होते हैं, तो अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मिरर होगा तो भी आपकी लाइफ की इंस्टेबिलिटी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, यानी कि पूरा बैक डोर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से घर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते हैं तो मैंने देखती हूँ कि कई बार पीछे का एरिया जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आता है, बड़ी बड़ी विंडोज़ वहाँ पे हो जाती हैं या फिर ग्लास डोर्स हो जाते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली सनलाइट आती है। तो जहाँ पे भी अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बड़ी बड़ी विंडोज़ होंगी तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से अगर सनलाइट आती है, एयर फ्लो होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर साउथ और वेस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ पे एनर्जी का स्टोरेज होना चाहिए, यानी कि जो एक ऑर्गेनिक ऊर्जा आपको नॉर्थ और ईस्ट से मिल रही है उसका जो स्टोरेज है वो साउथ और वेस्ट में जाके होना चाहिए। इसलिए साउथ और वेस्ट के अंदर बड़ी बड़ी विंडोज़, बड़े बड़े डोर्स जो हैं उसको अवॉइड किया जाता है। और इसके साथ ही अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एंट्रेंस आ जाती है, क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं वो बोलते हैं हमारा जो घर है वो तो साउथ फेसिंग है, पर कई बार वो ये नोटिस नहीं करते कि आपका घर तो साउथ फेसिंग है पर जो आपके गैरेज का डोर है वो तो आपका साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो वो देखना भूल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से एंट्रेंस जो है वो साउथ वेस्ट से या साउथ वेस्ट से बन जाती है उस घरों की। तो ये भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो साउथ वेस्ट का एंट्रेंस डोर है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डोर है। उन घरों में ना तो शांति होती है, हाँ कई बारी ऐसा ज़रूर हुआ है, मैंने कितनी बार ये चीज़ नोटिस की है, क्योंकि वो राहु की एंट्री है। तो बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में तो काम बहुत ही अच्छा था, यानी कि जैसे उस घर में गए तो ऐसा लगा कि जो जो चीज़ें हमने सोची हुई थी सारी की सारी होती जा रही हैं, काम भी हो रहा है, बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है। पर जैसे ही कुछ साल हुए उसके बाद चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि यू हैव कम बैक टू ज़ीरो, यानी कि लोग दोबारा से वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से वो स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस की पूरा का पूरा रिकॉर्ड है जहां पे साउथ वेस्ट एंट्रेंस जो है वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इनका सोल्यूशन नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ करके सोल्यूशन किया जा सकता है। पर आप अपने लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि जब भी आप नया घर कंस्ट्रक्ट करें या फिर घर लेने जाएं तो साउथ वेस्ट में जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं देखिए कहीं ये तो नहीं है वहाँ पे, अगर है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर गैस है तो उसके नीचे एक येलो कलर का मैट ही लगा दीजिए, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो कि कंटिन्यूसली लड़ाई झगड़ा जो है वो अगर आपके घर में चल रहा है और आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर गैस है तो आप ये भी करके देख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ये एक ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो कि पैनाडोल की तरह है, यानी कि कुछ भी बीमारी है तो चलो हम बोलते हैं पैनाडोल ले लो तो चलो ठीक हो जाता है, पर यस जहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ पे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जहाँ पे आप अगर एक एक्सपर्ट का अगर आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप मेरे से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, चाहे वास्तु की है चाहे एस्ट्रोलॉजी की है, पर जो रेमेडीज़ आप खुद कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। वहाँ पे अगर मिरर है उसको कम्प्लीटली रीलोकेट कर दीजिए, और अगर वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर है उसको वहाँ से या तो पेंट कर दीजिए, किसी तरह से कोई और पेंट कर दीजिए, वाइट या क्रीम कलर का पेंट भी किया जा सकता है तो आप वो वहाँ पे कर दीजिए। और अगर आपको वहाँ पे लगता है कि कोई अंडरग्राउंड बोरिंग है उसके लिए आप किसी ना किसी से बात कीजिए, फिर ही उसका सोल्यूशन कीजिए, खुद मत कीजिए। और अगर वहाँ पे कोई ब्लू ब्लैक कलर का फर्नीचर आता है तो उसको या तो कवर कर दीजिए या फिर वो उसको वहाँ से हटा दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि साउथ वेस्ट से रिलेटेड जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई वो कहीं ना कहीं आपके साउथ वेस्ट के साथ रिलेटेड है, या फिर अगर वहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई एंट्रेंस ऐसी आ रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो उस एंट्रेंस को
फिलहाल आप मत यूज़ कीजिए। आप इतना तो कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंस ना यूज़ करके कोई और एंट्रेंस अगर घर की है तो उसको यूज़ करके ट्राई करके देखिए। नहीं तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर देखा जा सकता है कि और क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस। पर जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैं आपको काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, पर कई सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि आप खुद नहीं कर सकते। और अब अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट है, ऑब्वियसली अगर आप हो सके तो उस टॉयलेट को अवॉइड करिए यूज़ करना, उससे भी आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। पर अगर आप उसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते तो आप अपने लेवल के ऊपर ये कर सकते हैं कि उसी टॉयलेट के बिल्कुल पास में एक येलो कलर का मैट जो है वो बिछा दीजिए, और हो सके तो वहाँ पे एक जो भी एक नॉर्मल वार्म लाइट होती है ना, जो कि यूजुअली हमारे घरों में वार्म लाइट्स जो हैं वो ऑन रहती हैं, तो वो एक वार्म लाइट जो है वो वहाँ पे कंटिन्यूसली जो है उसको जगते रहने दीजिए, यानी कि 24 आवर्स। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपको इन सारी चीज़ों को करके आपको कुछ राहत ज़रूर आएगी। तो ये मेरी जो आज की वीडियो थी, आई होप आपने बहुत पसंद की होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर भी किया है, और उन क्वेश्चंस को मैंने रिलेट भी किया है कि वो किन जोन्स के साथ रिलेटेड होते हैं, और साथ में मैंने ये भी बताया कि कौन कौन सी डिस्टर्बेंसेस जो हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में ही लिख दीजिए। और अगर आप मेरे से कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, चाहे वास्तु की या एस्ट्रोलॉजी की, तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।